अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सबको मालूम है कि शरीर के अंदर आत्मा है और मानते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मगर कमजोरी कहाँ है? कुदरती रचना देखना चाहिए वो नहीं। और जब अज्ञान रहेगा तो कर्म तो बनेगा, भले वो आत्मा है मानेंगे, क्या फर्क होगा? तो अज्ञानता से कर्म बनता है। आप देखो, मैं किसी में आत्मा देखू या ना देखू, उससे कर्म नहीं बनता है, वो मेरी इंडिविजुअल जानकारी है। मगर मैंने किसी को करता देखा, भोगता देखा, मालिक के भाव से देखा, मेरा मनोरंजन का या दूसरे का मनोरंजन का, तो कर्म तो बनेंगे। तो वही साइकिल कितना सटीक साइंस है। आप समझे? यही तो मैं कहता हूँ, ये शार्पनेस बुद्धि से नहीं आती है, ये अनुभूति से होता है, ये दर्शन है, ये किताबों का नॉलेज नहीं। किताब इतने पसंद करोगे तो फिर आदमी तो खो जाएगा, बोला नहीं तो हमने पढ़ा नहीं है तो उत्तर कैसे देंगे? यही होगा। इतने शार्प क्वेश्चन होते हैं तो किताबों में तो नहीं मिलेगा। तो क्योंकि विजन में इतनी शार्प है, क्योंकि दर्शन इतना क्लियर है, कितने की आप काउंटर क्वेश्चन करते रहोगे, उत्तर तो मिलता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं विजन है। विजन का मतलब दर्शन। दर्शन इतना ब्रॉड है कि आप सबके जो प्रश्न होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, वेरी स्मॉल। इसलिए हमको उत्तर देने में कोई तकलीफ नहीं, हम आराम से उत्तर देते हैं। ऐसा कोई टिपिकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है। समझ में आया? स्वामी जी, अभी बात हुई कि मन वचन काया ये ज्ञान दर्शन को व्यक्त करने का साधन है, और मतलब आप बता रहे थे कि ये शरीर ये ज्ञान दर्शन को व्यक्त करता है एक तरह से, जो हमने पिछले भाव में चार्ज किया उस पे आधारित। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन है, ज्ञान दर्शन है। हाँ, कर्मों को व्यक्त करने का, कर्म फल को व्यक्त करने का। हाँ, जो कर्म किए थे इसको व्यक्त करने का ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। थ्रू द इंस्ट्रूमेंट यू आर सफरिंग थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड बॉडी एक्शन। सो जो हमारे विचार हैं वो आज के ज्ञान दर्शन के आधार पर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं अगर छूट जाते हैं तो। ये नहीं समझ में आया। देख, अगर आप डेवलपमेंट लेकर आए तो हो सकता है कि आज का उदय कर्म का विचार और आपका विचार एक भी हो सकता है। नंबर 2, अगर आप अज्ञानी हैं तो पिछले अवतार में जो विचार थे वो आज भी हो सकते हैं। जैसे मैं चोरी करता हूँ और आज भी मेरे नए विचार हो सकते हैं, चोरी करना चाहिए, तो दोनों में हो सकता है। हाँ, सो ये जो नए विचार हैं, जो जैसे अभी हम सत्संग में सुनते हैं कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, कई बार हमें विचार आता है कि ये जो भी हुआ ये कुदरती रचना है। बराबर। तो ये डिस्चार्ज वाला भाग नहीं है, राइट? कुदरती रचना है तो तो डिस्चार्ज नहीं, मतलब जो विचार आया हो ये कुदरती रचना है, वो पूछा। हाँ, तो मतलब अभी हमारी बात हुई कि मन वचन काया ये सिर्फ कर्म भुगतने का साधन है। yes. और फिर भी हम पुरुषार्थ का जो विचार कर रहे हैं वो भी उसी मन से हो रहा है। नहीं, गलती कर दिया। डिस्चार्ज। हाँ, तो ये जो डिस्चार्ज वाला में डिस्चार्ज होता है, चार्ज वाला जुड़ भी सकता है या नहीं भी, अगर एक ही होता है चार्ज डिस्चार्ज कैसे? हाँ, तो अब ये विचार के बीच में डिफरेंस कैसे निकालना, वो पुरुष हमें एनालिसिस करना है, राइट? जो मन वचन काया और जो विचार आपके इस वर्त के साथ जुड़े हैं, वो विचार रिजल्ट में आए या न आए, मगर वो डिस्चार्ज है। बताया
इस बर्थ के साथ जुड़े। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरे को बिजनेस करना है, डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये वर्क की बात है। तो बिजनेस करे या ना करें। your thought is connected with the current birth means it is discharge. Maybe it is coming in a result or no. और जो बिलीफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो बर्थ से रिलेटेड यानी कि बिलीफ से रिलेटेड है, वो पुरुषार्थ में जाते हैं। हाँ, फिर बिलीफ वाला उससे जुड़ सकता है और कॉज बना सकता है। समझ गया। अगर उसको ज्ञान दर्शन सही है तो अलग भी रह सकता है, नहीं है तो छोड़ भी सकता है। तो सवाल ही नहीं है, तभी तो कॉज बनेंगे ना। तो बेसिकली ये डिस्चार्ज और चार्ज में डिफरेंशिएट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं कि जो इस बर्थ से रिलेटेड या हमारी एक्शंस और स्पीच से रिलेटेड विचार आते हैं वो सारे डिस्चार्ज हैं, और जो हमें बिलीफ से रिलेटेड विचार आते हैं कि ये वो सारे हमारे चार्ज वाले विचार हैं। क्या ये सही है? नहीं, डिस्चार्ज नहीं, समझ में नहीं आया। जो भी हमारे इस बर्थ से रिलेटेड विचार आते हैं मन में, ओके, या जो जिसके आधार पर हम एक्शन और स्पीच लेते हैं, वो सारे विचार डिस्चार्ज हैं। करेक्ट। और जो हमारी बिलीफ से रिलेटेड विचार आते हैं कि ऐसा होना डिस्चार्ज में बिलीफ तो होती है। हाँ, तो उस बिलीफ में हम कैसे डिफरेंशिएट करें? एक बात पुरुषार्थ है और वही तो मैंने कहा कि विचार वो भी एक बिलीफ ही है। उसमें दो प्रकार की बिलीफ होती है, जिसमें कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे भी विचार होते हैं, और जो नॉर्मल विचार है जिससे स्पीच और एक्शन से कोई मतलब नहीं है। विचार तो लाखों आते हैं, सभी का स्पीच और एक्शन में रूपांतरित नहीं होता है, तो वो विचार भी विचार है। वो जो कॉज एंड इफेक्ट और जो स्पीच और एक्शन में जुड़ता है वो बिलीफ वाला है, वो तो सामान्य विचार है। विचार तो कहेंगे, विचार ही तो बिलीफ है, मगर जो विचार बिलीफ एक्शन और स्पीच में कन्वर्ट हो गए तो वो विचार रिजल्ट पे आएगा, फिजिकल फॉर्म। नहीं तो विचार अपने आप आएगा और चला जाएगा। एक बार खाली ओपिनियन दे दिया है तो विचार आके खाली ओपिनियन दिया है तो आके चला जाएगा, मगर ओपिनियन के साथ आपने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर एक्शन उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो ये तीनों जुड़ गए तो विचार भी आएंगे, तो बिलीफ हो गई, इसके आधार पर स्पीच होगी, इसके आधार पर, मगर तीनों डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसा लगता है? तो ये जब साइंस धीरे धीरे समझ में आएगा तो आपको मालूम होगा कि ये ऑटोमोबाइल प्रोसेस का मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड, और जो डिसाइडेड है उसमें लोड नहीं होता है, मगर डिसाइडेड में लाइफ पार्ट जुड़ता है तो फिर लोड हो जाता है। मेरे को करना है, अभी ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, बस तो फिर लोड आता है, क्योंकि ये बिलीफ के साथ लाइफ पार्ट जुड़ता है। क्या होता है? लाइफ पार्ट जुड़ता है। तो इसीलिए उनको ये इफेक्ट कॉज में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं तो डिस्चार्ज होता है, मगर इसको मैकेनिकल देख सकते हैं। रामकृष्ण मौर्य को संघर्ष आए, वो मैकेनिकल देखते थे, हमारे से भयंकर संजोग थे, नहीं थे। सो अभी जो पुरुषार्थ वाले विचार हैं कि जैसे कुदरती रचना है, तो उसमें हमें हमारा लाइफ पार्ट जोड़ना है, क्या ये समझ सही है? कुदरती रचना देखने में जोड़ना है, तो उसके आधार पे हमारी बिलीफ फिर बदल जाएगी वापस। तो पुरुषार्थ है, विद्या में से समझ में आएगा। कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा में रहना, ये तो हमारा पुरुषार्थ है, तो लाइफ पार्ट है, उसमें तो रहना है, उसमें तो रहना, और वही लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का मूल पुरुषार्थ है। ये विज्ञान जानने के बाद वो भले कम रहे ज्यादा रहे, कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम तो कुदरती रचना और शुद्धात्मा समझते तो है, मगर हमको लगता है कि पूरे दिन में इतना रहता नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूँ या कुदरती रचना इतना रहता नहीं। तो मैंने कहा, सुनो, मैंने कहा अगर आपको पूरे दिन में 24 घंटे में से 2% रहता है, एग्जाम्पल क्या बताए, 2% रहता है, तो भी आपका प्रोग्रेस है। क्या बताया? प्रोग्रेस है, बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट वे 2%। मगर जिसके पास विज्ञान नहीं है वो तो 100% रॉन्ग ट्रैक पे है, चाहे देवलोक में जाए तो भी 100% रॉन्ग ट्रैक में है। नहीं समझ में आया? वो राइट ट्रैक पे ही नहीं है।
भले पुण्य से वो देवलोक में जाएगा या पुण्य से अच्छा मनुष्य भाव भी मिलेगा, मगर अज्ञानता के साथ में तो वो तो अभी ट्रैक पर ही नहीं है। तो कम से कम ट्रैक पर तो होंगे जी। स्पीड स्लो है मगर ट्रैक तो है ना। तो देखो एक बात जरूरी है कि अहमदाबाद से मुंबई का 500 किलोमीटर का अंतर है। अगर मैं चल के जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, साइकिल पे जाऊंगा थोड़ा जल्दी जाऊंगा, कार पे जाऊंगा तो और थोड़ा जल्दी जाऊंगा, और प्लेन में जाऊंगा तो और ज्यादा जल्दी जाऊंगा, मगर चारों पहुंचेगा तो सही। इफ द ट्रैक इज राइट, am I right? Yes. That's it. इसमें गलत कौन है? कोई नहीं। चल के जाते हैं वो भी सही है, टाइम लगेगा मगर गलत तो नहीं है ना। ट्रैक सही है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ना अंडरस्टैंड ना कोई, इसलिए 1% 2% वो काम नहीं कर रहे। आप राइट ट्रैक है उसके ऊपर चल रहे हो, इट इज नॉट इनफ टू अचीव योर गोल इन अ वन डे। मगर जब ट्रैक ही गलत है तो फिर कितना सोचो, स्लो चलो या फास्ट चलो, क्या फर्क होगा? तो इतने अपने आप को कमजोर मत समझो। और मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में कमजोरी महसूस करना बिल्कुल वर्ज्य है, जरूरी। हमको इतना ही समझ रहे हैं हम तो पावरफुल है, हमको आज हुए या 10 उद्धार के बाद हुए, हमारी हम शाश्वत है, परमानेंट है, चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाले, उसमें हमारी कोई कमी नहीं है। भले हमको आज हुए या 10 उद्धार के, तो ट्रैक गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपके ऊपर डाउट है तो फिर क्या होगा? खुद के ऊपर खुद को डाउट है, प्रगति कैसे होगी? That's it. इसीलिए तो बताया ना, पद बनाया हिंदी में, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो तो होना चाहिए। हम कोई विश्वास नहीं तो कामयाब कैसे होंगे? तो खुद को तो होना चाहिए। बोले रिजल्ट अल्टीमेट आने में टाइम लगता है और लगेगा, करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब संयोग तो कुदरत देंगे। जितने भी हमारी कमी होगी और कर्म बनेंगे तो बाकी संयोग कौन देंगे? सर्दी भी देंगे, संयोग भी कौन देंगे? कुदरत देंगे। इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर नरक लोक में जाएंगे और हमको लाखों बार काटेंगे, ऐसा कैसा जीवन होगा? तो बॉडी भी ऐसा देंगे तो हमको टेंशन करने की जरूरत है नहीं। जो भी होगा, जब कुदरत का नेचर विल प्रोवाइड यू ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग, देन व्हाई यू आर वरीड? समझते हैं? और एक प्रश्न है कि प्रतिष्ठित आत्मा ये किन तत्वों से बना हुआ है? तो कुदरत के 6 तत्व हैं या इनसे अलग है? बिल्कुल अलग है। प्रतिष्ठित आत्मा बिलीफ करता है। ओके, क्या? बिलीफ के कारण। और उसका जन्म अज्ञान से हुआ है, और अज्ञान का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा का कोई स्रोत होता नहीं, उजाले का स्रोत होता है। Light is coming from the sun, but the darkness is not coming from anywhere. उसी अज्ञान कोई स्रोत है। अज्ञान को आप मानते हैं तो स्रोत है, नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं। तो अज्ञान आप मानते हैं, इसीलिए अज्ञान। आप नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मगर मैं कहूं मैं शरीर हूं, तो फिर क्या होगा? वही तो अज्ञान है। शरीर है वो अज्ञान नहीं है, मगर मैं शरीर हूं वो क्या है? एक सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन शरीर का है, मगर मैं क्या कहता हूं, मैं क्या मानता हूं? तो वो अज्ञान नहीं है। जब है ही नहीं तो मानते हैं, तो इससे क्या चाहिए? और वो अज्ञान ही प्रतिष्ठित आत्मा है। हाँ, वो प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान ही है, और तभी तो नया कर्म चलेगा। अगर वो प्रतिष्ठित आत्मा अगर ज्ञान नहीं हो गया तो फिर चार नहीं, बस तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वही तो मैंने कहा, उनकी जन्म ही अज्ञान से हुआ है। जन्म ही अज्ञान से हुआ है, एक इंद्रिय से ही उसका जन्म हुआ है, मगर उस समय एक्टिव फॉर्म में नहीं था, सिर्फ ग्रहण करता था। एक इंद्रिय का ज्ञान, 2 इंद्रिय का ज्ञान, 3 इंद्रिय का ज्ञान, वो भी रिलेटिव सत्य है। वो भी क्या था?
फिर मनुष्य में आएगा तो 5 इंद्रिय ज्ञान बच्चा बुद्धि मिली, बौद्धिक ज्ञान का विकास हुआ, वो भी रिलेटिव सत्य। इंद्रिय ज्ञान वो भी रिलेटिव सत्य और बौद्धिक ज्ञान वो भी रिलेटिव सत्य। और जब रिलेटिव सत्य की बुद्धि से जब इसको पुण्य होता है और पुण्य से सब सुविधाएं मिल जाती है संसार की, फिर भी जब उसको लगता है कि ये कोई मेरा अचीवमेंट, क्योंकि एक दिन जो भी मिला है वो, तब इसको लगता है कि दुनिया में ये कोई चीज प्राप्त करने की नहीं है, ये तो सिर्फ मानता हूं मैं। आज में मेरे पास 1000 अरब रुपया है, ये विश्वास बंद हो गया तो नेक्स्ट बर्थ में जीरो से तो ये कोई अचीवमेंट है? मगर ये बहुत सारी मेहनत करके प्राप्त करके फिर ज्ञान होता है कि आखिर मुक्ति का ज्ञान कोई, या सनातन सुख का या सच्चे सुख का ज्ञान कोई अलग होना चाहिए। ये तो सुख है, तो भ्रांति है, आज और कल नहीं है। तभी वो ज्ञानी को ढूंढते हैं, नहीं तो नहीं। पहले तो सत्ता संपत्ति सबंध साधन सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसी में मैंने सुख पाया है। और एक बार मिल गया फिर वो ऑब्जर्व करता है, अगर थिंकर है तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि उसमें तो सुख है, तो कोई सुख का रास्ता कोई अलग होना चाहिए। तभी तो पहले जमाने में राजा महाराजा चक्रवर्ती सब राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते थे, क्यों? वैराग्य आया। उनको लगा हम तो सुख मानते थे, है ही नहीं, ये समझ में आ गया, फिर यहाँ रहने से क्या फायदा, जंगल में मंगल। सो निगोल से लेके मोक्ष तक का जो पूरा ये साइकिल है, इसमें प्रतिष्ठित आत्मा पहले इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, और फिर उसको ख्याल आता है कि मुझे खुद का अस्तित्व मिटाना है, और फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा अस्तित्व मिटाना है, हाँ, मतलब उनका अस्तित्व अज्ञान से ही है, वैसे उनका अस्तित्व एक्चुअल नहीं है। आप कहोगे कि ये रात को अंधेरा आया, कितना घना अंधेरा है, अभी प्रकाश कब आएगा, मैं उसके लिए अंधेरा को उलेचूं, मतलब उलेचने की जरूरत नहीं है, उजाला आएगा तो अपने आप चला जाएगा। उजाले के लिए उसका स्रोत चाहिए, अंधेरे के लिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए अज्ञान का अस्तित्व तब होता है जब आपका ज्ञान प्रकाश पूरा हो जाता है। नहीं हुआ है, फिर हो गया तो फिर वो रहेगा नहीं, भले अवस्था। इसीलिए तो कहा कि जब अज्ञान जीरो हो गया फिर भी लास्ट तक तो है नहीं, फिर कर्म बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? वही हुआ ना, फिर मारामारी करोगे तो भी कर्म नहीं बदलेगा और पुरुषार्थ भी नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। तो now you understand the concept? थैंक यू। It's very clear. तो ये यहाँ लेवल की बात नहीं है, इसीलिए कहा था स्पिरिचुअल साइंस द आर्ट ऑफ विजन। ये सिर्फ दृष्टि की बात है या फिजिकल लेवल की बात नहीं है। तो पूरी दुनिया आज प्रकृति के पीछे पड़ी है अच्छी बनाने के लिए, मगर ऐसा होता है, मगर धीरे धीरे दुनिया के धर्मगुरु, मीडिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जब विज्ञान की बात करेंगे तो लोग उसके प्रति जागृत होंगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तब जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी की वैल्यू बन जाएगी। लोग पूछेंगे, क्योंकि जिसके पास साइंस है उसी को तो पूछेंगे, जिसके पास धर्म की बात है उनको कैसे पूछेंगे, तब उसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? तो ऐसा, तो ये रिवॉल्यूशन आने में समय लगेगा, और कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा नहीं, ये कोई चमत्कार है भी नहीं और कर भी। देखो राम और कृष्ण अपने पूरी लाइफ में कोई व्यक्ति उसको नहीं पहचान सके, समझ में आया? और हजारों साल के बाद आज लाखों लोग इसको मानते हैं। रिवॉल्यूशन, उनकी बात ऐसी थी, समझ में आया? तो कई सारी बातों में उसका आउटपुट आने में समय लगता है।